हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड वत्सल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैरायटी वीडियोस। और इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मतलब कि पीसीसी के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है इंडिया में। अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का यूज़ कहाँ पर होता है? तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का यूज़ इमिग्रेशन पर्पज़ में होता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा लेने के लिए होता है, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर के देश में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको पीसीसी मतलब कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपको यहाँ से पहले ले के वहाँ बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पर वो आपको दिखाना पड़ता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और वहाँ से आपको फिर आगे प्रोसीजर करनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी जिसका नाम है passportindia.gov.in। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो पहले इस वेबसाइट को ओपन कीजिए, उसके बाद न्यू यूज़र पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर सारी यूज़र डिटेल्स अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग डाल के आपका अकाउंट रजिस्टर करना है पहले। अब रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक मेल आएगा जिसके अंदर एक लिंक होगी। उसके ऊपर क्लिक करने पर आपका जो यहाँ पर अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग यूज़र में जाके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ मेल आईडी डालकर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप नए पासपोर्ट के लिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए या फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए और दूसरे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। एक आप ऑनलाइन फॉर्म को पहले डाउनलोड करके उसको आप बाद में फिल कर सकते हैं, और दूसरा अल्टरनेटिव है उसमें आप ऑनलाइन ही ये जो पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट है उसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो हम जो दूसरा ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अब अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालिए। उसके बाद एक पेज ऑटोमेटिक ओपन होगा। अब यहाँ पर आप अपने करंट पासपोर्ट की डिटेल्स बराबर चेक करके डालिए, जैसे कि पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी एट्सेट्रा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेंट डिटेल्स डालनी है, जैसे कि गिवन नेम, सरनेम, जेंडर एट्सेट्रा। वो सब आप अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली एज इट इज़ डालिए और ध्यान रखिए कि कोई गलती ना हो। अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब बारी आती है फैमिली डिटेल्स डालने की, जिसमें आपको अपना फादर का नेम, मदर का नेम और जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आता है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। तो आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालिए और जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट फिल कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब बारी आती है रेफरेंस के देने की। तो यहाँ पर आपको दो रेफरेंस देने हैं जिसको साक्षी बोलते हैं। तो इसको आप दो ऐसे लोगों के नाम दीजिए कि जो आपके साथ पुलिस स्टेशन में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आ सके। तो इसमें आप यहाँ पर आपके नेबर्स या किसी भी जान पहचान वाले आदमी का नाम लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर जिसका भी नाम आप लिखेंगे उसको आपके साथ पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ सकता है अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ। अब यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि हैव यू एवर बीन चार्ज विथ क्रिमिनल एक्टिविटी, और या फिर आप किसी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आते हैं या आपने कोई क्राइम किया है। अगर यस है तो यस कीजिए और नो है तो नो क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पर नो क्लिक करूँगा और फिर नेक्स्ट क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर आपको आई एग्री क्लिक करना है और बाकी के सारे ऑप्शंस है उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नो टिक कीजिए। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है सेव माय डिटेल्स। तो आपने अब तक जो भी डिटेल्स डाली है, जैसे कि पासपोर्ट डिटेल्स, एप्लीकेंट डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, तो वो सारी आगे की भरी हुई डिटेल्स को आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर सेव माय डिटेल्स को एक बार क्लिक कर लीजिए। तो आपकी जो भी डिटेल्स आपने डाली हुई है वो सेव रहेगी। फिर यहाँ पर नीचे नोट दी गई है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ ले। आपको यहाँ पर सबमिट फॉर्म क्लिक करने के बाद आपको 90 डेज़ के अंदर पासपोर्ट सेवा केंद्र विज़िट करना पड़ेगा पीसीसी की आगे की प्रोसेस क्लियर करने के लिए। यहाँ पर ऊपर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है, उसको आप एक जगह पर नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद प्रीव्यू पीसीसी फॉर्म
का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर्म दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स डाली है वो आपको लाइन में दिखाई दे रही है। उसको एक बार चेक कर लीजिए ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती हुई हो तो आप उसको सुधार सके। अब सब चेक कर लेने के बाद आपको सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज़ सो एंड सो। अब बारी आती है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आपको जो फ़ी भरनी है उसकी, और फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और वहाँ पर आपको उसी टाइम पर विज़िट करना है पासपोर्ट सेवा केंद्र को। तो उसके लिए पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं चूज़ पेमेंट मोड। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, या फिर चालान पेमेंट कर सकते हैं जहाँ पर पे इन कैश एट SBI ब्रांच लिखा हुआ है। तो वहाँ पर आपको SBI की ब्रांच पर पे करना है पैसा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ऑनलाइन पेमेंट और फिर कार्ड से पेमेंट करना चाहूँगा। तो आप अपना पेमेंट मोड सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार नीचे जो नोट दी गई है उसको एक बार ध्यान से पढ़ ले ताकि कोई पेमेंट के प्रोसेस में कोई गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पेमेंट होगा वो टोटली नॉन रिफंडेबल होगा। तो एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल अपॉइंटमेंट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र सूरत में ये अपॉइंटमेंट मुझे डेट दिखा रहा है। तो आप पेमेंट करने से पहले चेक कर सकते हैं कि जो डेट आपको मिल रही है अपॉइंटमेंट की वो आपको अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट जो अपॉइंटमेंट की डेट दे रही है और वो आपको सूटेबल है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्लिक करने से पहले आपने जो पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट की है उसको एक बार फिर से चेक कर ले। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स दिखाई देगी और अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट कब अवेलेबल है उसकी डेट दिखाई देगी। अगर आपको वो डेट सूटेबल नहीं है तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, आप वहाँ से कोई दूसरी डेट भी जो आपको अकॉर्डिंग सूटेबल हो वो सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिए। अब पेमेंट पोर्टल का पेज ओपन होगा। यहाँ पर स्टेट बैंक का पेज ओपन होता है, पर अगर आपका स्टेट बैंक में अकाउंट या कार्ड नहीं है तो आप अदर बैंक कार्ड सिलेक्ट करके वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 रुपीज़ चार्ज लगता है अगर आप अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, और क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो 8 रुपये चार्ज लगता है। अब उसके बाजू में जो एरो है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिर से देख सकते हैं, जहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट आ रहा है, फीस है जो कि 500 रुपीज़ पर पर्सन है पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आप पासपोर्ट ऑफिस देख सकते हैं, अमाउंट इन वर्ड्स है, आपका मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ। ये सब चेक करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डालना है और बाकी की डिटेल्स डालने के बाद पे पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं 504 रुपये और 25 पैसे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर दिखाई देगा और स्टेटस में आप देख सकते हैं कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका एप्लीकेशन कंप्लीटेड हो गया है सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन। तो नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, उसके ऊपर क्लिक करने पर आपका जो एप्लीकेशन का रिसिप्ट है वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट रिसिप्ट ओपन होगा। वहाँ पर आप पूरा अपना डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पर सब टाइम भी आएगा कि आपको कितने बजे रिपोर्टिंग करना है पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, और अपॉइंटमेंट डेट कौन सी है और टाइम कौन सा है। बाकी की सारी डिटेल्स जो भी आपने डाली है अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट वो सब आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपको पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस भी दिया जाएगा। तो इस पेज को आप एज ए PDF सेव कर लीजिए या फिर अपने प्रिंटर में इस पेज की प्रिंट निकाल लीजिए, और ये पेज आपको जब आपकी अपॉइंटमेंट डेट और टाइम है उस दिन पासपोर्ट सेवा केंद्र पर ये पेज लेकर आपको जाना है। अगर यहाँ पर आपका पासपोर्ट में जो एड्रेस है और अभी आपका करंट एड्रेस अगर वो सेम है तो आपको सिर्फ अपने पासपोर्ट के पहले 2 पेज की फ़ोटोकॉपी और लास्ट 2 पेज की फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है। मगर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने साथ अपने आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, आपके लाइट बिल, गैस बिल, और अगर और भी कुछ डॉक्यूमेंट है जो अगर आपके केस के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंटली उसकी नीड है तो वो आप सब लेके जाइए। आपको ओरिजिनल्स भी उसकी लेके जानी है पासपोर्ट ऑफिस पर जब आपको रिपोर्टिंग करना है। तो दोस्तों दैट्स इट। ये वीडियो देखकर आपको लगभग समझ आ गया होगा कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करनी है।
अब एक बार हमने पीसीसी के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन कर दी, उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट के दिन अपनी रिसिप्ट लेकर पासपोर्ट ऑफिस जाना है। फिर वहाँ पर प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद हमें वहाँ से एक रिसिप्ट दी जाएगी। हो सकता है आपको वहाँ पर ऑन दी स्पॉट पीसीसी सर्टिफिकेट दे दिया जाए। कई केसेस में ऐसा होता है। अगर आपको वहाँ से पीसीसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो फिर आपको वो जो रिसिप्ट देते हैं वो उसको लेकर आपको घर आना है। फिर उसके बाद शायद आपको पुलिस स्टेशन से 2-3 दिन में कॉल आ सकता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। अगर कॉल नहीं आता है तो आपको आपने जो पुलिस स्टेशन मेंशन किया था उधर आपको 2-3 दिन बाद जाना है और वहाँ पर पूछताछ करनी है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन रेडी है या नहीं। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन रेडी हो गया है तो आपको 4 चीज़ें ले जानी पड़ेगी। एक आपका फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़, पासपोर्ट की फ्रंट और लास्ट पेजेस की कॉपी, और एक बिल चाहिए जैसे कि आपका आईडी प्रूफ है, और लाइट बिल या गैस बिल, और 4th चीज़ है आपका आईडी। ये 4 चीज़ें आपको ले जानी है। उस वक्त आपको अपना जो विटनेस है जो आपने पहले एप्लीकेशन में मेंशन किया था उसको भी आपको साथ ले जाना है और उनका भी आइडिया उनको दिखाना पड़ेगा। और पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको पुलिस स्टेशन से आपको पीसीसी नहीं मिलेगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन ख़त्म होने के बाद आपको 2-3 दिन बाद फिर से आपकी जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर जाना है और वहाँ से आपको जो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ से मिलेगा, आपको पुलिस स्टेशन से नहीं मिलेगा। तो ये थी पूरी प्रोसीजर, आपको कैसे पीसीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन करने के बाद आगे क्या प्रोसीजर है ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। और मेरे चैनल वैरायटी वीडियोस को रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़िए और मेरे एंजॉय कीजिए अच्छे और बेहतरीन वीडियोस को।